मनाली पर्वतों के पास बसे एक छोटे से सुंदर गांव में श्याम अपना चाय और समोसे का ठेला लगाया करता था। श्याम बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन धीरे धीरे बरसात का मौसम शुरू हो गया। काले बादल आसमान में छा गए और रोज तेज बारिश होने लगी। बारिश की वजह से उसी गांव में शंकर का एक बड़ा और अच्छी तरह बना हुआ ढाबा था। ढाबे के ऊपर मजबूत टीन की छत लगी हुई थी और अंदर बैठने की भी अच्छी व्यवस्था थी। बारिश के दिनों में लोग भीगने से बचने के लिए सीधे शंकर के ढाबे पर जाने लगे। वहां वे आराम से बैठकर गर्मा गर्म चाय, समोसा और खाना खाते थे। श्याम अपने ठेले के पास खड़ा होकर दूर सड़क की तरफ देख रहा था। श्याम मन ही मन सोच रहा था, आज बस कुछ ग्राहक भेज दो। अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो घर में माँ और पत्नी दोनों बहुत परेशान हो जाएंगी। तभी दूर से भारत अपनी पत्नी अवनी के साथ आता दिखाई दिया। भारत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे श्याम भाई, जल्दी से 2 प्लेट समोसे और 2 कप गर्मा गर्म चाय लगा दो। आज तो बारिश में समोसे खाने का मजा ही अलग आएगा। श्याम का चेहरा खुशी से खिल उठा। अरे भारत भाई, अभी लगाता हूँ। आज तो तुम मेरे पहले ग्राहक हो। लेकिन तभी अवनी ने नाराज होकर चारों तरफ देखा। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे। ये क्या है? तुम मुझे यहाँ ले आए? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मैं किसी अच्छे ढाबे में बैठकर खाना खाऊंगी। यहाँ तो चारों तरफ पानी ही पानी है। अरे अवनी, तू पहले समोसे तो चख। शाम के समोसे पूरे गांव में मशहूर हैं। एक बार खा लेगी तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। अवनी ने गुस्से में कहा, समोसे बाद में खाऊंगी, पहले अपने कपड़े देख। बारिश में आधा रास्ता पैदल चलवाकर मुझे यहाँ ले आया। मेरे बाल खराब हो गए, कपड़े खराब हो गए और ऊपर से यहाँ बैठने की भी कोई ठीक जगह नहीं है। भाई माफ करना, समोसे और चाय फिर कभी खाएंगे। आज अगर मैं यहाँ रुक गया तो घर जाकर मेरी खैर नहीं। कोई बात नहीं भारत भाई, परिवार की खुशी सबसे जरूरी होती है। इतना कहकर भारत और अवनी दोनों सामने बने शंकर के ढाबे की तरफ चले गए। शंकर अपने ढाबे के दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए आइए, अंदर आइए। यहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं लगेगी। गर्मा गर्म खाना भी मिल जाएगा। ये देखकर श्याम का दिल टूट गया। वो धीरे से बुदबुदाया, लगता है किस्मत भी आज मेरे खिलाफ है। जो ग्राहक मेरे पास आते हैं वे भी सामने वाले ढाबे में चले जाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तभी गांव का दामोदर वहां से गुजर रहा था। उसने श्याम को उदास खड़ा देखा तो रुक गया। श्याम, क्या हाल बना रखा है? सुबह से यहीं खड़ा है। श्याम ने उदास आवाज में कहा, हाँ दामोदर भाई, सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं मिला। भाई तू भी कमाल करता है। इतनी तेज बारिश में खुला ठेला लगाकर बैठा है। लोग भीगते हुए तेरे पास क्यों आएंगे जब सामने शंकर का बड़ा ढाबा है? मैं क्या करूं भाई, मेरे पास ढाबा बनाने के पैसे नहीं हैं। यही ठेला ही मेरी उम्मीद है। उम्मीद अच्छी बात है, लेकिन हालात को भी समझना चाहिए। देख, तेरे समोसे बारिश की नमी से खराब होने लगे हैं और चाय भी ठंडी हो जाएगी। अगर इसी तरह खड़ा रहा तो सामान भी खराब होगा और तू खुद भी बीमार पड़ जाएगा। भाई, मैं ये ठेला सिर्फ अपने लिए नहीं लगाता। घर पर बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी पत्नी भी सोचती होगी कि आज कुछ कमाई होगी। अगर मैं खाली हाथ घर गया तो दोनों का चेहरा कैसे देखूंगा? श्याम, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल जरूर अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अपनी सेहत खराब करके तू किसी की मदद नहीं कर पाएगा। समझदारी इसी में है कि आज घर चला जा। श्याम कुछ देर चुप रहा, फिर आसमान की तरफ देखा। बारिश और तेज हो चुकी थी। बारिश के बीच वो अपने ठेले को धक्का देते हुए घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो घर के आंगन में पहुंचा, उसकी माँ दरवाजे पर आ गई। अरे बेटा, आ गया? आज तो बहुत देर हो गई। बता, आज कितने समोसे बिके? चाय की बिक्री कैसी रही? कुछ भी नहीं माँ, आज भी एक भी समोसा नहीं बिका। चाय भी पूरी की पूरी बच गई। बारिश इतनी तेज थी कि कोई ग्राहक मेरे ठेले तक आया ही नहीं। माँ का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, भगवान जब परीक्षा लेता है तो हिम्मत भी देता है। आज नहीं बिका तो कल बिक जाएगा। तभी अंदर से उसकी पत्नी तन्वी बाहर आई। तन्वी का स्वभाव शुरू से थोड़ा तेज था।
उसकी शादी से पहले श्याम की माँ ने उसके घर वालों से कहा था कि श्याम का अच्छा कारोबार है और बड़ा घर है। लेकिन शादी के बाद तन्वी को पता चला कि श्याम के पिता के ऊपर बहुत कर्ज था और वो सब कुछ बेचकर कर्ज चुकाना पड़ा था। तब से तन्वी के मन में नाराजगी भरी हुई थी। वो ताना मारते हुए बोली, वाह, माँ बेटे फिर शुरू हो गए। एक दुख सुनाता है और दूसरी दिलासा देती है, जैसे बरसों बाद बिछड़े हुए लोग मिले हों। बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तन्वी बोली, क्यों न बोलूं? शादी से पहले तो कहा गया था कि बड़ा घर है, बड़ा कारोबार है, लेकिन यहाँ तो ढंग का घर भी नहीं है और कारोबार का नाम सिर्फ एक ठेला है। श्याम की माँ दुखी होकर बोली, बेटी, हमने कभी तुझे धोखा देने की कोशिश नहीं की। हालात अचानक खराब हो गए थे। तन्वी गुस्से में बोली, हालात खराब हो गए थे या सच छिपाया गया था? आज तक मुझे समझ नहीं आया। तन्वी, जो हो गया उसे बार बार याद करके क्या मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं? मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। पूरे गांव में लोग तरक्की कर रहे हैं और तुम आज भी बारिश में ठेला लगाकर बैठे रहते हो। बस तन्वी, मेरी माँ के बारे में एक शब्द और मत कहना। सच बोल रही हूँ तो बुरा लग रहा है। ये कहकर वो अंदर चली गई। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम थी। कुछ देर बाद गांव का माधव वहां आया। माधव हमेशा श्याम का हौसला बढ़ाता था। अरे श्याम भाई, जल्दी से 2 गर्मा गर्म समोसे और एक बड़ी सी चाय दे दे। बादलों का कोई भरोसा नहीं, अभी फिर बारिश शुरू हो जाएगी। श्याम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे माधव भाई, तू तो मेरा पहला ग्राहक है आज। कुछ ही मिनटों में उसने गर्मा गर्म समोसे और चाय माधव के सामने रख दी। माधव ने पहला कौर खाया और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, मजा आ गया। सच कहूँ श्याम, तेरे जैसे समोसे पूरे इलाके में कोई नहीं बनाता। बस भाई, लोग समझ जाएं तो मेरी किस्मत बदल जाए। और ये चाय, अदरक और इलायची की खुशबू तो कमाल की है। बारिश के मौसम में इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। स्वाद अच्छा होने से क्या फायदा भाई, ग्राहक ही नहीं आते। सामने शंकर का ढाबा है, लोग वहाँ बैठना पसंद करते हैं। देख श्याम, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। किसी भी काम में सिर्फ मेहनत नहीं, समय भी लगता है। शंकर ने भी एक दिन में ढाबा नहीं बनाया था, उसने भी संघर्ष किया होगा। लेकिन मेरा संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगर इसी तरह नुकसान होता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसी बातें मत सोच। तेरे पास सबसे बड़ी चीज है मेहनत और ईमानदारी। तू खराब सामान नहीं बेचता, ग्राहकों को धोखा नहीं देता। ऐसे लोग देर से सफल होते हैं, लेकिन जब सफल होते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। यहाँ खाकर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शंकर का ढाबा बारिश के मौसम में खूब चल रहा था। ढाबे के अंदर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। श्याम ठेले के पास खड़ा सड़क की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद कोई ग्राहक आ। तभी दूर से 2 आदमी आते दिखाई दिए। एक का नाम राम था और दूसरे का गिरधारी। दोनों बारिश में भीगे हुए थे और काफी थके हुए लग रहे थे। भाई साहब, जरा जल्दी से 2 प्लेट समोसे और 2 कप गर्मा गर्म चाय लगा दीजिए। सुबह से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। इतनी तेज बारिश में अगर गर्म समोसे मिल जाएं तो जान में जान आ जाएगी। सच कहूं भाई, अभी तो भूख ऐसी लगी है कि अगर कोई सूखी रोटी भी दे दे तो वो भी मिठाई जैसी लगेगी। श्याम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी सामने खड़ा शंकर ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगी। वो मन ही मन बोला, सुबह से इतने अच्छे कपड़े पहने हुए ग्राहक मेरे ढाबे पर नहीं आए और ये सीधे शाम के ठेले पर पहुंच गए। अगर ये लोग मेरे ढाबे पर आ जाएं तो अच्छा पैसा मिलेगा। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ श्याम। श्याम ने पलटकर देखा। जी शंकर भाई। अरे भाई, गांव की भी कोई इज्जत होती है। ऐसे बड़े लोगों को अपने इस टपकते हुए ठेले पर क्यों बैठा रहा है? इन्हें मेरे ढाबे पर भेज दे। वहां कुर्सियां हैं, टेबल हैं, छत है, आराम है। यहाँ तो बारिश का पानी भी समोसों पर गिर रहा होगा। श्याम को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो शांत रहा। भाइयों, अगर आप आराम से बैठकर खाना चाहते हैं तो शंकर भाई के ढाबे पर जा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। ठीक है भाई, अगर तुम कह रहे हो तो चलकर देख लेते हैं। दोनों शंकर के ढाबे पर चले गए। आइए साहब, स्वागत है आपका।
आज तक जिसने भी मेरे ढाबे का खाना खाया है वो दोबारा जरूर आया है। बताइए क्या खिलाऊं? भाई, एक बात पहले ही साफ कर दूं। असल में हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। हम एक नाटक मंडली के कलाकार हैं। जिस गांव में कार्यक्रम करने गए थे वहां के लोगों ने अभी तक मेहनताना नहीं दिया। अगर आप भरोसा करें तो हम कल पैसे लौटा देंगे। ये सुनते ही शंकर का चेहरा उतर गया। अभी तक जो मुस्कान थी वो गायब हो चुकी थी। मतलब जेब खाली है और खाने चले आए? भाई मजबूरी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। हम भागने वाले लोग नहीं हैं। कल पैसे जरूर दे देंगे। वाह, क्या कहानी सुनाई है। लगता है काफी अभ्यास किया हुआ है। हम झूठ नहीं बोल रहे। झूठ नहीं बोल रहे। इन रंग बिरंगे कपड़ों को देखकर ही समझ आ रहा है कि तुम दोनों नौटंकी वाले हो। गिरधारी की आंखों में गुस्सा आ गया। सुनो, कलाकार होना कोई शर्म की बात नहीं है। हम लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन करते हो या लोगों को बेवकूफ बनाते हो? मैं भी दुनिया देख चुका हूं। ऐसे सैकड़ों लोग देखे हैं जो पहले कहानी सुनाते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। आज तुम हमें गरीब समझकर ठुकरा रहे हो। याद रखना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी वही आदमी जिसकी आज कोई कीमत नहीं समझी जाती, कल सबसे बड़ा सम्मान पाता है। पहले अपनी जेब में पैसे डालो, फिर बड़े बड़े संवाद बोलना। बस बहुत हो गया, निकलो यहां से, वरना अभी नौकरों को बुलाकर बाहर निकलवा दूंगा। हम भूखे जरूर हैं, लेकिन हमारी इज्जत अभी जिंदा है। जहां सम्मान नहीं मिलता वहां एक गिलास पानी भी जहर लगता है। चलो राम, लगता है यहाँ दीवारें बड़ी हैं, लेकिन दिल बहुत छोटा है। और दोनों धीरे धीरे वापस श्याम के ठेले की तरफ चल पड़े। श्याम ने शंकर की पूरी बात सुन ली थी। उसके चेहरे पर दुख तो था, लेकिन उसने अपने मन का दर्द छिपा लिया। साहब, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं? राम बोला, शंकर भाई का स्वभाव थोड़ा ऐसा ही है। मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार उनकी बातों से लोगों का दिल दुख जाता है। मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आखिर आप हमारे गांव के मेहमान हैं। आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो दूसरों की गलती के लिए भी शर्म महसूस करें। साहब, आप दोनों बैठिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। मैं अभी अपने हाथों से चाय और समोसे बनाता हूँ। कुछ ही देर में श्याम ने गर्मा गर्म समोसे और अदरक वाली चाय उनके सामने रख दी। जैसे ही गिरधारी ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह भाई, सच बताऊं, मैंने बड़े बड़े शहरों में समोसे खाए हैं, लेकिन ऐसा स्वाद बहुत कम जगह मिलता है। और ये चाय कमाल है। अदरक, इलायची और दूध का संतुलन बिल्कुल सही है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसात के मौसम के लिए ही बनाई गई हो। सभी गांव वाले यही कहते हैं कि मेरी चाय और समोसे बहुत अच्छे होते हैं। फिर तुम्हारे ठेले पर भीड़ क्यों नहीं होती? बस साहब, किस्मत और मौसम दोनों मेरे खिलाफ हैं। मतलब? देखिए, बरसात में लोग भीगना नहीं चाहते। मेरे पास सिर्फ ये छोटा सा ठेला है। सामने शंकर का बड़ा ढाबा है, जहाँ छत भी है और बैठने की जगह भी। लोग स्वाद से ज्यादा सुविधा को चुन लेते हैं। मतलब समस्या तुम्हारे खाने में नहीं, तुम्हारी जगह में है। खैर भाई, आज तुम्हारे हाथ का खाना खा के दिल खुश हो गया। फिर दोनों वहां से चले गए। दूर खड़ा शंकर ये सब देख रहा था। इसे कहते हैं मूर्खता। खुद घाटे में है और ऊपर से मुफ्त में चाय समोसे बांट रहा है। ऐसे लोग जिंदगी भर गरीब ही रहते हैं। अगली सुबह श्याम अपने ठेले पर बैठा था। उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे। वो सिक्कों को गिनते हुए उदास मन से बोला, अगर आज भी समोसे और चाय नहीं बिके तो शायद कल से ये ठेला लगाना बंद करना पड़ेगा। आखिर कब तक नुकसान सहूंगा। तभी अचानक सड़क पर एक बड़ी चमचमाती कार आकर रुकी। गांव के लोग हैरानी से कार को देखने लगे। श्याम भी चौंक गया। अरे साहब, आप? क्यों भाई, हमें देखकर खुश नहीं हुए क्या? ऐसी बात नहीं है साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोबारा आएंगे। कल हम जल्दी में चले गए थे और सच तो ये है कि हमारे पास पैसे भी नहीं थे। ये लोकल के पैसे। और अब जितनी चाय और जितने समोसे तुम्हारे पास हैं सब पैक कर दो। श्याम हैरान रह गया। सब पैक कर दूं? हाँ भाई, सब। कल रात हम दोनों घर गए और अपने परिवार वालों को तुम्हारे समोसों के बारे में बताया।
अब वे भी खाना चाहते हैं। श्याम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। साहब, आज तक किसी ने एक साथ मेरे सारे समोसे नहीं खरीदे। क्योंकि लोगों ने सिर्फ तुम्हारा ठेला देखा है, तुम्हारी मेहनत नहीं। दूसरी तरफ शंकर दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखें फटी रह गईं। अरे, ये तो वही लोग हैं जिन्हें मैं नौटंकी वाला समझ रहा था। फिर उसने कार को देखा। इतनी महंगी गाड़ी, मतलब ये लोग सचमुच अमीर है। श्याम, एक जरूरी बात करनी है। जी साहब। कल जब हमने तुम्हारा व्यवहार देखा तब हमें समझ आ गया कि तुम सिर्फ अच्छे रसोइये नहीं हो, बल्कि अच्छे इंसान भी हो। और व्यापार में हुनर से ज्यादा ईमानदारी की जरूरत होती है। गांव के किनारे हमारी एक बड़ी जमीन है, कई सालों से खाली पड़ी है। हम सोच रहे थे कि वहां कोई काम शुरू करें, लेकिन भरोसेमंद आदमी नहीं मिल रहा था। हम उस जमीन पर एक बड़ा ढाबा बनाएंगे। पक्की छत होगी, टेबल होंगी, कुर्सियां होंगी, और उस ढाबे की पहचान होगी शाम की चाय और समोसे। साहब, क्या सच में? हाँ, बिल्कुल सच। अब तुम्हें बारिश में भीगकर ठेला लगाने की तुम्हारा जरूरत नहीं होगी। संघर्ष खत्म नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता की शुरुआत है। दूर खड़ा शंकर ये सब देख रहा था। ढाबे के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ढाबा। इतना सुंदर था कि दूर दूर के गांवों के लोग भी उसे देखने आते थे। पहले बारिश की वजह से शाम के ठेले तक नहीं जा पाते थे, लेकिन अब तो आराम से बैठकर चाय और समोसे खाने को मिल रहे हैं। कुछ ही दिनों में शाम का ढाबा गांव का सबसे मशहूर ढाबा बन गया। दूसरी तरफ शंकर का ढाबा धीरे धीरे खाली होने लगा। जो ग्राहक पहले उसके ढाबे पर आते थे, अब सब शाम के ढाबे पर जाने लगे। जिस शाम को मैं हमेशा छोटा समझता था, आज वही पूरे गांव का सबसे सफल आदमी बन गया। और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी भी किसी इंसान के कपड़े, उसके हुलिये, उसकी गाड़ी या उसकी बाहरी हालत देखकर उसकी हैसियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए।